અને બીજું મારે એ કેવું હતું કે આ તમે આ ગયા ને પેલું મારે ઓપ્શન નથી આમાં આવતું આ तो ક્રિએટ ને કન્ફર્મેશન વાળું. तुम्हारे गो તો वर्जन है ફરીથી आपके કરો ને, पास? રેકોર્ડિંગ चालू કર્યું છે आपके पास गो निहार। वर्जन है? આ રેકોર્ડિंग चालू કર્યું? अरे होगा, अभी सबको मैं पहले से समझाऊंगा। ओके, मैं एक बार फिर से कर देता ઓકે. हूँ, जब तो निकाल देते हैं। राइट, तो सबको ऐसे ऐसा दिख रहा है? पहले चालू करते हैं ना तो ऐसा स्क्रीन होता है, राइट? फिर क्या करना है, यहाँ पे नीचे जीपीटीज के ऊपर जाना है। तो यहाँ जीपीटी लिखा है, जीपीटी उसमें एक्सप्लोर जीपीटी में जाना है। एक्सप्लोर जीपीटी में जाओगे तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में है क्रिएट। क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट में ना ऐसा ऐसा होगा, तो यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक वो नहीं करोगे, आ रहा है. पहले नाम डालना है। आपके पास गो वर्जन है संजय भाई? गो गोवर्धन ही है. चैट जीपीटी का गो वर्जन है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ गोवर्धन ही है. मोबाइल में कर रहे हो आप? मोबाइल में नहीं पीसी में कर रहा हूँ. क्रिएट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। एक्सप्लोर जीपीटी आ रहा है? एक्सप्लोर जीपीटी अभी एक बार देख लो ना, मैं समझाता हूँ संजय भाई आपको। फिर ऐसा है तो आप स्क्रीनशॉट पे ग्रुप में भेजो। यहाँ पे ना नाम लिख दो। मैं ऐसा लिखता हूँ कि आपको ऐसा ही नहीं बनाना है, आपको अपने हिसाब से बनाना है। बजट मैनेजर, बजट मैनेजर मैंने नाम डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या करने का, चैट जीपीटी ओपन करने का है पहले, सब उसको ही पूछने का है, हमें कुछ नहीं करना है। વોટ્સઅપ કરી દી શકીને પહેલો તો છે ને प्लीज આપણે प्लीज म्यूट એક म्यूट। અસિસ્ટન્ટ ટીમ મેમ્બર છીએ, તો મ્યુટ કરવાનો કોઈ ખ્યાલ જ નથી રહેતો. दूसरा है ना, हिंदी बोलने का ख्याल नहीं रहता है। કરાવ વાત ચાલુ પછી जो भी हमें चाहिए ना वो इसको पूछ लेना है। डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन स्टार्टर। तो इसने सब बना के दे दिए।
देखो यानी इसने मस्त नाम दिया है, वेल्थ मेंटर एआई या स्मार्ट मनी कोच। स्मार्ट मनी कोच रखते हैं उसका नाम, राइट। तो पहले नामकरण करते हैं हम उसका, स्मार्ट मनी कोच। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, ऐसे। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ये क्या काम करने वाला है ना, वो बताएगा। वो 300 से ज्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं चलेगा, तो ये छोटा सा हम ले लेते हैं। ये आ गया। इंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे काम उसके पास से करवाना है ना, वो इंस्ट्रक्शन में डालना है। इसमें ज्यादा डिमांड नहीं लगाने का है, जो भी है ना वो उसमें डाल दो। ये सतीश, किशु, साक्षी, आकांक्षा, प्रीतेश, आप ऑफ वीडियो हो, आप यहाँ पे हो ना? अल्पा, अभी आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान यहाँ पे देना। लास्ट में आपको लगेगा अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो काम का था। यहाँ पे अपलोड फाइल है ना, वहां पे वो बुक अपलोड करनी है। पहले मैं बुक डाउनलोड कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे पहले नेम नेम डालना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि वो टूल के बारे में जो भी वो डायरेक्ट पढ़े ना। यहाँ पे देखो साइड में है ना, वो प्रीव्यू आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो पहले नाम आ गया स्मार्ट मनी कोच, फिर उसके बारे में आ गया कि योर पर्सनल फाइनेंस कोच इंस्पायर्ड बाय रिच डैड इन प्रिंसिपल्स, लर्न बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये टूल के बारे में है, राइट। वो डिस्क्रिप्शन में डालना। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि उसको कैसे वर्क करवाना है। तो देखो चैट जीपीटी ने कैसे इंस्ट्रक्शन बना के दे दिया। ये चैट जीपीटी को बोलते हैं, चैट जीपीटी को ना समझाना पड़ता है। ये एक आपका बच्चे के जैसा समझो उसको। ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, उसके पास से आपको कुछ काम करवाना है, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले समझाएंगे ना सब अच्छी तरह से। तो ये समझन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कोई आपके पास कोई डिमांड लेके आया है तो उसको कैसे वर्क करना है ना, वो इंस्ट्रक्शन में डालना है। मान लो कि जब वो चरक संहिता और ये सुश्रुत संहिता बुक में से जानना है, तो मैं क्या पूछूंगा कि मेरे को जुकाम हुआ है, क्या करो। ये मेरा इनपुट है। तो चैट जीपीटी को कैसे क्या करना है ना, वो इसमें डालना है कि ऐसा कोई डिमांड आता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है कि आपके वो बुक में से एग्जैक्ट वो वर्ड के मीनिंग के वाले जो भी शब्द है ना, वो पकड़ना है और उसमें से बेस्ट यूज करके आउटपुट देना है। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो चैट जीपीटी को इधर डाल दो, राइट। यहाँ पे जो यार एक एक और चीज ऐड करूं। स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको एक रोल देना है कि आप ये हो। उसने एक रोल दे दिया कि यू आर स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, एक उसका रोल दे दिया ये जीपीटी का। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड, मींस रिच डैड एंड पुअर डैड का जो भी टीचिंग है ना, उससे इंस्पायर्ड हो और आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो। आपका गोल क्या है, तो इधर लिखा है कि टीच फाइनेंशियल लिटरेसी इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल लिटरेसी समझाना है। फिर जो भी इधर लिखा है ना, वो उसको गोल दिया है। फिर कैसे बिहेव करना है उसका भी उसने रूल बना दिया कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा करो। ऑलवेज एक्सप्लेन कंसेप्ट इन सिंपल बिगिनर फ्रेंडली टर्म्स, गिव प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन पॉसिबल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के यूज करके ही वो बनाना है, ऐसा बोल दिया उसने। व्हेन यूजर शेयर इनकम, क्रिएट स्ट्रक्चर्ड बजट प्लान।
जब यूजर है ना वो इनकम देगा कि मेरा इनकम 50,000 है तो मेरा बजट बना के दो, तो ऐसा, राइट? सजेस्ट एसेट बिल्डिंग आइडिया इज लाइक, तो ऐसा एसेट बिल्डिंग का आइडिया भी सजेस्ट करो। स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, साइड बिजनेस है, स्किल फॉर इनकम ग्रोथ है, ये सब उसने आइडिया दिया। फिर एवॉइड कॉम्प्लेक्स jargon अनलेस एक्सप्लेन। जार्गन का मीनिंग मेरे को भी नहीं पता है, क्या होता है, किसी को पता है? ओ, बहुत कॉम्प्लेक्स मीन्स नहीं, एक्सप्लेनेशन देना है, इजी देना है, सिंपल देना है, ऐसा। नेवर गिव रिस्की और इलीगल फाइनेंस एडवाइस, रिस्की और इलीगल फाइनेंस एडवाइस नहीं देनी। तो ये सब जीपीटी को बता दिया पहले से, हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। फिर व्हेन हैंडलिंग बजटिंग यूज 5-30-20 रूल फॉर कस्टमाइज्ड अप्रोच। 50-30-20 रूल है ना, वो एक रूल है, वो रिच डैड पुअर डैड में आता है, वो पढ़ोगे तो समझ में आ गया। वो भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। ब्रेक इनटू नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग। तो ये जो 50-30-20 है ना, उसमें इतना आता है, 50% है वो नीड्स में होना चाहिए, 30% है वांट्स पे आप कर सकते हो, और 20% है वो इन्वेस्ट करना है, ऐसा ये रूल बताता है। व्हेन यूजर आस्क फॉर टिप्स, तो ये करो, तो ये पूरा चैट जीपीटी ने एक्सप्लेन करके दे दिया है हमें, राइट? फिर हमें बुक अपलोड करनी है अभी नॉलेज में, इधर देखो मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन में दे दिया। फिर नीचे है कन्वर्जन स्टार्टर। कन्वर्जन स्टार्टर क्या है कि जैसे कोई भी जीपीटी आती है ना, तो पहले वो कन्वर्जन स्टार्टर इधर दिए होते हैं रेडीमेड, हमें टाइप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ना, तो वो सवाल जीपीटी को मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन स्टार्टर। जैसे कि कोई ऐसा होता है ना, इनबिल्ट मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको टाइप नहीं करते पड़ते, पहले से वो क्वेश्चन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन स्टार्टर, राइट? कि कन्वर्जन को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो हो गया कन्वर्जन स्टार्टर। तो यहाँ पे मैंने जीपीटी को पूछा था, तो उसने मेरे को कन्वर्जन स्टार्टर दिए है 5। देखो, पहला कन्वर्जन स्टार्टर क्या हो सकता है? हेल्प मी क्रिएट ए मंथली बजट बेस्ड ऑन माई इनकम। तो एक हो गया कन्वर्जन स्टार्टर, राइट? ये में टाइप नहीं करना पड़ता है, बेटे डायरेक्टली वहां पे लिखा ही होता है, तो सीधे क्लिक करना है उसके ऊपर। तो ये कन्वर्जन स्टार्टर को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। अरे यार, कॉपी कहाँ से करूँ? यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया, एक हो गया कन्वर्जन स्टार्टर ऐसा। फिर दूसरा कन्वर्जन स्टार्टर, वो भी वहां से कॉपी करना है, इसको एक एक कॉपी करना है, सब एक साथ कॉपी नहीं होगा, राइट? ये कन्वर्जन स्टार्टर पहले एक लाइन में आता है, दूसरा दूसरी लाइन में आता है, तीसरा ऑटोमेटिक तीसरी लाइन यहाँ पे हो जाती है। फिर तीसरी लाइन में आया, फॉर टीच मी रिच डैड माइंडसेट स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ गया फोर्थ लाइन में। ये मैंने 5 कन्वर्जन स्टार्टर दे दिए। अब ये कहाँ कैसे आएगा ना, वो आपको पता चलेगा, राइट? फिर यहाँ पे नॉलेज में एक बुक अपलोड करनी है, तो मैं कर देता हूँ। डाउनलोड हुई कि सेव करना है? ओके, तो ये बुक मैंने यहाँ पे हेलो। अपलोड कर दी। यस। हाँ सर, ये कन्वर्सेशन स्टार्टर समझ में नहीं आया क्या? हाँ, अभी अभी समझ में आ जाएगा शायद जी, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा अभी। ओके। ये बन जाएगा ना, तब आपको कन्वर्जन स्टार्टर समझ में आ जाएगा। ये बुक यहाँ पे अपलोड हो गई है, राइट?
यहाँ पे आप एक से ज्यादा बुक भी अपलोड कर सकते हो, जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो। मैं एक और ये जो डाला ना वो भी अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने क्या अपलोड किया पता है? ये जो इधर लिखा था ना नॉलेज वाला, नॉलेज, कि ये बुक में से उसको कैसे यूज करना है ना, वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर दिया। इसको मैं यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ बीच में, कहाँ पे? तो इतना करना है बेसिकली, एक तो नाम देना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी जो उसके बारे में मशीन बना रहा है ना वो बनाना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन जो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे काम करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देना है। फिर कन्वर्जन स्टार्टर क्या है, कि हमारा कन्वर्जन स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई भी ये डिमांड करेगा तो कैसे करना है, तो ये कन्वर्जन स्टार्टर उसके लिए है, राइट। ये समझ में आ जाएगा, अभी बन जाएगा ना। उसके बाद है नॉलेज, तो नॉलेज जीपीटी को कहाँ से लेना है, तो मैंने वो पूरी बुक अपलोड कर दी इधर, डिजिटेड कोडेड, वहां से उसको नॉलेज लेना है, राइट। हो गया। बना दिया, इसका अभी करते हैं क्रिएट। तो ये किसके लिए है, एनीवन विद द लिंक है कि मेरे पर्सनल के लिए है? तो मैं एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक क्लिक करता हूँ, राइट। फिर सेव करता हूँ इधर। तो थोड़ी देर में ये बन जाएगा। तो ये रेडी हो गया है मेरा जीपीटी, राइट। पर्सनल जीपीटी मैंने बना दिया, ये मेरे लिए काम करेगा। ओके, देखो, जो मैंने कन्वर्जन स्टार्टर दिया था ना उसको ये बोलते हैं। अभी हम आ जाते हैं पहले जीपीटी में। पहले मैं देखो पहले पहले से बताता हूँ आपको। यहाँ पे जेट जीपीटी ओपन करना है, राइट। गूगल में मैंने चैट जीपीटी लिखा, ओपन किया तो ऐसा स्क्रीन आया। फिर मैंने जो बनाया था ना वो मेरे देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे आ गया, स्मार्ट मनी कोच ऐसा, मैंने जो नाम दिया था दिखाई दे रहा है, स्मार्ट मनी कोच ऐसा। उसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो तुरंत ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले फोर दिख रहे हैं ना आपको, उसको बोलते हैं कन्वर्जन स्टार्टर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ मेरे को जो भी चाहिए वो। अदरवाइज क्या है, इसमें से कोई होगा कि हेल्प मी टू क्रिएट अ मंथली बजट बेस्ड ऑन माय इनकम, राइट। उसको बोलते हैं कन्वर्जन स्टार्टर। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो तुरंत उसको पहला सवाल चला जाएगा, वो है कन्वर्जन स्टार्टर। हमारा चैट जीपीटी के साथ जो कन्वर्जन है ना उसको स्टार्ट कहाँ से करना है उसको बोलते हैं कन्वर्जन स्टार्टर। शायद समझ में आया। तो मैंने इसको पहला कन्वर्जन हाँ ऐसा सर। दिया कि हेल्प मी क्रिएट अ मंथली बजट बेस्ड ऑन माय इनकम। तो वो सवाल करेगा मेरे को कि कौन कौन सी इनकम के बारे, तो कौन कौन सा डेटा चाहिए उसको, वो मेरे से डिमांड करेगा। देखो उसने डिमांड किया है मेरे से, टेल मी मंथली इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंस, करंट सेविंग, एनी डेब्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड कोई भी है तो वो, और योर गोल, एग्जांपल सेविंग, इन्वेस्टिंग बजट कितना गोल है वो मेरे को दो। तो उसको देना है, है क्या ना? करना है, इधर से कॉपी करके दिनेश उसको दे। और फ्रेंड है। सबको बोल रहा था, अभी उसका ये नहीं हो गया। यहाँ करो। ये इंटेंस, अरे ये कॉपी नहीं हुआ। ये कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। तो मंथली इनकम कितनी है वो दिखा देने हैं इधर। मान लो कि मैं अभी ऐसा लिखता हूँ, राइट। फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है मेरा, ईएमआई, रेंट, बिल, वो सब कितने आते हैं, तो मैं वो भी मैं इधर लिख देता हूँ कि वो मेरा
30 करंट सेविंग अगर हो तो वो बता दो, राइट। डेब्ट कोई है, लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का कुछ है तो वो इधर लिखना है। इधर सेविंग करना है तो वो लिखना है। ऐसा मैंने लिखा, उसने जो डिमांड किया था ना वो मैंने दे दिया उसको, अभी वो मेरे को बजट बना के देगा। इनकम इतना है, फिक्स एक्सपेंस इतना है, डेब्ट इतना है, करंट सेविंग ये है, वो लिखना है। तो वो सब अच्छी तरह से समझा के देता है। अभी देखो यहाँ 15 लाख का लोन है, पूर डेट। मेरा आवाज आ रहा है? वो क्या आ रहा है? यस बिहार क्लियर है। यस। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से आपको सब ये समझ आएगा कि किस कैसा कैसा कैसे करना है। पूरा 50-20-30 रूल के हिसाब से भी उसने समझा दिया। ये शेयर बाजार में करना है या स्टॉक्स में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, वो भी उसने समझा दिया है। और कहाँ से इनकम करनी है वो भी उसने बताया है। रिजल्ट क्या होगा, ऐसे आप वर्क करोगे ना तो 3-4 साल में 15 लाख का लोन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा वो ये बता रहा है। लास्ट एडवाइस भी दे दी। अभी कुछ जानना है तो वो भी उसने सवाल कर दिया। तो ये हमारा पर्सनल जीपीटी है। क्या है? पर्सनल जीपीटी, स्मार्ट मनी कोच। ऐसा ये उसका एक ये चीज है कि ये मैं सबके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। अभी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ तो अभी क्या करना है, आप सबको ये ओपन करना है। और आपको ये जैसे आप ओपन करोगे ना तो आपके जीपीटी में भी ये आ जाएगा, फिर आप भी इसका यूज कर सकते हो अपने लिए। अभी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, ये ले लो आप। वो लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपके चैट जीपीटी में भी ये ओपन हो जाएगा, स्मार्ट मनी कोच वाला। अभी बिहार कुछ लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन क्या करें। ऐसा है, ये मशीन तो बन गई, अभी ये मशीन को क्वेश्चन क्या करे इसके अलावा। जो इसका नाम है स्मार्ट मनी कोच, तो मनी के रिगार्डिंग जो भी है वो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। राइट। अगर पूरे आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताओ अभी, आपको अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन के मन है બિહારભાઈ આ નામ તો અપાણું પણ પછી શું કર્યું ને એ જ નથી સમજાતું. सर ये बुक की जगह लिंक डाल सकते हैं क्या? અને મોબાઈલ થી જોઈન થઈ તો બુક કેવી રીતના ડાઉનલોડ કરવી? देखो ये बुक ना, મોબાઈલ में है ना, ये बुक वाला मैंने बना दिया है तो आपको ये बुक वाला नहीं बनाना है अभी। ये सब यूज कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका आप यूज कर सकते हो। आपको अपना कोई अलग बनाना है,
ये तो मैंने बना के आपको दे दिया, तो सबको सेम नहीं बनाना है ना, उसकी कुछ जरूरत नहीं है सेम बनाने की। नहीं आपको अपना नहीं, कुछ हमें अलग बनाना होगा। मैं ये पूछ रही थी, बुक की जगह लिंक बना सकते हैं क्या? लिंक बुक डाल सकते हैं क्या बुक की जगह? नहीं, लिंक नहीं डाल हेलो, सकते, इसमें लिंक नहीं नहीं डाल डाल सकते। सकते? ओके, इसमें थैंक डाउनलोड करने में पीडीएफ या दिक्कत हो रही फोटोज होगी या किसी फिर को। वर्ड फाइल ऐसा सब कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। या आप कोई डाउनलोड पीपीटी, नहीं आप करवानी। पीपीटी डाल सकते हो किसी भी की। जैसे माई पीपीटी। इंग्लिश क्लब का हम, बिहार माई इंग्लिश क्लब का करके समझाओ ना, कि भाई माई इंग्लिश क्लब की हमने मशीन बनाई, तो हम उस, देखो एक तो माई इंग्लिश क्लब की मशीन बनानी है, बिहार में कुछ समझाओ। हाँ, समझा दो। राइट, मैं अभी मैं हूं तो मैं माई इंग्लिश क्लब की मशीन बनाऊंगा। राइट, तो क्या करूंगा कि माई इंग्लिश क्लब की मशीन बनानी है, उसको फिर इधर जो बिहार ने बताया ना, इंस्ट्रक्शन दूंगा। इंस्ट्रक्शन में क्या दूंगा कि कोई कुछ भी पूछे ना, तो उसको एक तो इसको ट्रांसलेट करके देना है, इंग्लिश में आंसर देना है, गुजराती में आंसर देना है, हिंदी में आंसर देना है। और जो माई इंग्लिश क्लब की पीपीटी है ना, उसके बाहर के आंसर नहीं देने हैं। अगर मैं मेरी मशीन बनाऊं ना, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन में ये सब चीज डालूंगा। समझ रहे हो? फिर उसको जो पूछा जाएगा वो मशीन आंसर देगी ना, ट्रांसलेट है या जो भी हमें नहीं आता है कि भाई मुझे फ्यूचर टेंस में कैसे बात करते हैं वो बताओ, तो वो मशीन बताएगी। फिर एक और चीज है, भौतिक ने है ना एक मशीन बनाई थी, अभी यार मैंने आपको शेयर की है, वो भी हम इनको दे सकते हैं। उसने एक भागवत गीता डाल के मशीन बनाई, जैसे ये बिहार ने रिच डैड पुअर डैड बुक अपलोड की, उसने भागवत गीता की मशीन बनाई, मतलब उसके लिए। और उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं, मतलब इंस्ट्रक्शन में क्या डाला था, हाँ, भागवत गीता के बाहर के क्वेश्चन नहीं देने हैं, हिंदी और गुजराती में ही आंसर देने हैं। राइट, में हम जो भी पूछे, तो उसने ये इंस्ट्रक्शन में ये चीज डाली थी। और भी जो जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग उसने डाला था। विभाग उसमें वो जो जब भी अटकता है तो वो उधर बात करता है कि मेरा आज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने बिजनेस में ये किया और इस तरह से काम किया, तो अभी मुझे भागवत गीता के आधार पे बताओ मैंने सही किया या गलत किया। राइट, तो अभी एक और चीज मैं मेरी बताऊं, मैंने एक मशीन बनाई, अभी बना भी रहा हूँ मेरे बिजनेस में, कि भाई एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम होना चाहिए। तो जो उसको, उसके लिए बिहार ने बोला नॉलेज देना पड़ेगा। नॉलेज कहाँ से आएगा? तो एक तो नॉलेज बुक है, पीपीटी है या कुछ है, तो नॉलेज हम उसको डालेंगे। अभी मेरी कंपनी का जितना भी नॉलेज है ना, मुझे वो डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बुक नहीं है कहीं पे भी। हम डिजाइन कैसे बनाते हैं, कितने डिजाइनर है, कितना स्टाफ है, क्या काम करते हैं, काम करने की पॉलिसी क्या है, पेमेंट लेने की कंडीशन क्या है, मशीन पे अगर मैं माल चढ़ाता हूँ बनाने के लिए तो क्या करता हूँ, किस स्ट्रेटजी से करता हूँ, तो वो सारा नॉलेज उसको दिया। अभी मैं कहीं पे भी अटकता हूँ तो उसको पूछूंगा ना, कई बार सारी चीजें मुझे भी नहीं याद होती और भूल भी जाता हूँ। एक बार उसको नॉलेज दे दिया तो वो एक मगज है, एक दिमाग बन जाएगा। अभी मेरा दिमाग और एक वो दिमाग, तो मैं कुछ, कई बार मेरे को नहीं थॉट आता है, लेकिन मैं उसको पूछता हूँ। अभी मेरी कंपनी की सारी जानकारी उसको मैंने दे दी, तो अभी मैं पूछता हूँ ना, तो होता ये है कि मेरे को बहुत सारे आइडियाज या चीजें मिल जाती है जो मेरे दिमाग में नहीं आती है। तो अभी मेरा वो एक अलग पार्टनर हो गया कि भाई यार इसका कैसे करूँ, ये कंपनी में ये गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत आइडिया आता है। आप समझ रहे हो? तो अब घर में आप अपने हिसाब से, मेरी समस्या थी उस हिसाब से मैंने मशीन बनाई, अभी आप अपनी समस्या के हिसाब से मशीन बना सकते हो। ओके, अब बाकी आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। देखो, अभी एक ये ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट करके एक है मशीन बनाया हुआ, राइट। इसका यूज करके हम कैसे बनाते हैं, इसमें देखो एक कन्वर्जन स्टार्टर दिया है कि क्रिएट ए प्रमोशनल पोस्टर फॉर माय बिजनेस, क्रिएट ए फेस्टिवल ऑफर क्रिएटिव इन एचडी। अभी मैं, मेरे को फेस्टिवल के लिए मेरी कंपनी का एक पोस्टर बनाना है, ऑफर वाला, राइट। तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये पहले मेरे से कुछ डिमांड करेगा ना, मेरा बिजनेस का नाम क्या है और ये सब। देखो, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को उसको प्रोवाइड करनी है। जैसे ही मैं ये प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे को क्या क्या प्रोवाइड करना है बिजनेस ने। बिजनेस में अभी मैं लिखता हूँ माई इंग्लिश क्लब,
ऑर्डर क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग, टारगेट ऑडियंस कॉन्टेक्ट डिटेल में मेरा नंबर दे देता हूँ। ब्रांड कलर हमारा है ब्लू। ऊपर क्या है? फ्री है, राइट। फेस्टिवल नेम अभी कुछ आ रहा है तो अखात्रिज। पर्पज है रजिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट बैच। फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, राइट। उतना मैंने डिटेल दे दिया उसको। देखो कैसा अच्छा पोस्ट बना के दिया है अभी। जबरदस्त दिया। एक मैं भगवत गीता वाला भी बता देता हूँ आपको। मान लो कि ये भगवत गीता वाला मैंने ओपन किया है, राइट। तो उसमें ऐसा लिखा है ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन में देखूं तो ब्रह्मास्त्र टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये एक ब्रह्मास्त्र है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो मैं इधर लिखता हूँ कोई भी, मान लो कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसा लिखता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे को जानना है, मैं सिर्फ इतना ही लिखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखो उसने कैसा तो अच्छा ये क्या आंसर करेगा दिया है। मालूम है, ये भगवत गीता के आधार पे देखा, देखो हाँ, कैसे लिखा, भगवत गीता प्रिय भगवत आत्मा। गीता के आधार पे दिया है ना, इसलिए ऐसा है। हे प्रिय आत्मन, तुमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पूछा है। यह केवल मन को शांत करने की बात नहीं, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्म के संतुलन का विषय है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, वैसे ही आज मैं तुम्हें भी मार्ग दिखाता हूँ। तो तनाव का मूल कारण क्या है? भगवत गीता में मैंने कहा है कर्मणावधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसा कुछ है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तनाव तब आता है जब हम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत को पकड़ कर बैठ जाते हैं। दूसरा, मन को स्थिर कैसे करें? तो ये पूरा भगवत गीता में से लेके तुरंत हमें ये बता देता है, जो अलग अलग श्लोक में दिया है कि ध्यानात विषय विषय संगस्तेषु उपजायते, ऐसा। ये अध्याय 2 का एक श्लोक है। इच्छाएं ही तनाव का कारण है, संतुलन ही समाधान है। ये सब अलग अलग अध्याय में से उसने तुरंत निकाल लिया है। परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। अंतिम संदेश कृष्णवाणी, हे प्रिय, तुम तनाव में इसलिए हो क्योंकि तुम सब कुछ अपने नियंत्रण से में रखना चाहते हो। लेकिन सत्य है, कर्म तुम्हारा है, परिणाम मेरा है। तुम बस अपना श्रेष्ठ कर्म करो, स्वयं शांति स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल है कि ऐसा हम बना सकते हैं अपना। ये भगवत गीता में से लेके आपको देगा सब कुछ, कुछ भी आप उसको डालो, कुछ भी। ये ब्रह्मास्त्र है पूरा, कोई भी प्रॉब्लम का।
सॉल्यूशन करने के लिए, राइट। तो भगवत गीता का एक जीपीटी बन गया अपना, क्योंकि हम भगवत गीता में ऐसे पढ़ने जाते तो कितना टाइम लगता है, वे तुरंत दे देता है। तो इसको बोलते हैं मशीन। कुछ हम इनपुट देते हैं, फिर ये उसका ब्रेन यूज करता है और हमें आउटपुट मिलता है जो चाहिए हो। तो अभी आपको अपना मशीन बनाना है अपने हिसाब से। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है, और उसके रिगार्डिंग आपको मशीन बनाना है अपने हिसाब से। ये भगवत गीता वाला मशीन मैंने आपको दे दिया है, आप यूज कर सकते हो। ये स्मार्ट मनी कोच वाला भी आपको आपको दे दिया है। ये ग्राफिक अभी मैंने एक पोस्ट बनाया ना अपने हिसाब से, वो मशीन भी मैं आपको भी दे देता हूँ। तो ये जो हमने बनाई है वो मशीन आपके पास ऑलरेडी है, आपको अपने हिसाब से नया बनाना है, ये नहीं बनाना है, राइट। ये सब पोस्ट बनाने वाला ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट ऐसा नाम दिया है कि अपने कोई भी ब्रांड है ना उसका विजुअल डिजाइन करने के लिए ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट, ये मैंने आपको दे दिया। फिटनेस मैंने भगवत गीता का तो ऑलरेडी यार दिया। हसमुख का कुछ क्वेश्चन है। ऐसा हसमुख भाई बताइए। हसमुख का कुछ क्वेश्चन। यार इसको फोन में कैसे करते हैं? ये अभी तुमने लैपटॉप में दिखाया, पे फोन में। फोन में मैंने नहीं देखा है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा फोन में कैसे करते हैं। लैपटॉप है आपके पास? क्योंकि यहाँ मेरा लैपटॉप बीमार है, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा अभी। तो रिच माइंडसेट रखो, पुअर माइंडसेट मत पर रखो। यहाँ हाँ मैं क्या क्या बोलते हो हसमुख भाई? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हसमुख, यस किशु विश्वजीत। यही क्वेश्चन था क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है और फोन से सेम हियर, जीपीटी सेम हियर। फोन में हम जीपीटी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना तो अलग अलग मतलब ऑप्शन ही मिलता है, क्रिएट जीपीटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा। हेलो, मैं आई। सभी हाँ, almost I've done regard से कर कोई लास्ट बताना जैसे क्लियर हो जाए। मेरा नेटवर्क चला उसमें गया। राइट कॉर्नर पे क्रिएट का ऑप्शन होगा, वहां पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए राइट कॉर्नर में। ओके, मिल गया तो या क्रिएट हो जाएगा। हाँ, वहां पे ऑप्शन चूज कर लीजिए, ओनली रखना है कि शेयर विथ एवरीवन रखना है। यस, ओनली मी रखना है, वो मेरा ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस शायर। ये इंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? आपका आपको मशीन उसके क्या पास है? से क्या काम करवाना है वो लिखना है। अच्छा अच्छा, ठीक। कोई आपको आंसर करेगा, यहाँ पे ना अपना भी दिमाग यूज करना है। मैंने बोला ना कि आपको पहले क्या बनाना है ना, चैट जीपीटी को ही पूछना है, तो पूछ लो उसको। बिहार एक क्वेश्चन था,
जैसे इंस्ट्रक्शन में हमें उससे क्या काम करवाना है वो डालेंगे, और क्या नहीं करवाना है वो भी डाल सकते हैं ना, मतलब क्या नहीं करना है। हाँ हाँ, वही डाल सकते। जैसे भागवत गीता में हम बोल सकते हैं कि भाई भागवत गीता के बाहर का कोई आंसर मत देना, यस। या रिच डैड और पुअर डैड के बाहर का कोई आंसर मत देना, तो नहीं करवाना है वो भी लिख सकते हैं हम। तो हमें आउटपुट परफेक्ट मिलेगा उसमें से, क्योंकि वो पूरी बाउंड्री बाउंड्री में ही रखना है उसको, बाउंड्री से बाहर मत ना नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए ना वो उसको देना है। यार एक बार ब्रीफ कर देना पूरा कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता करो ना तो मालूम तो पड़े कैसे कैसे हम जा सकते हैं। क्या क्या करना है? ब्रीफ कर दो ना फिर एक से बार। बताओ, ब्रीफ करो। ओके। पर फोन से कैसे हो सकता है वो एक। फोन में ऑप्शन नहीं है, वो मैंने देख लिया, एक फोन फोन में का ऑप्शन। मैं बताऊंगा आपको, फोन को फोन में कैसे हो सकता है ना वो बाद में, पहले लैपटॉप को दिखा देता हूँ। जल्दी, तुम्हारे पास लैपटॉप भी है, पीसी भी है, तो उसमें ट्राई कर लो। पर वो अभी वर्क नहीं कर रहा है तो इसीलिए मैंने प्रिपेयर फोन में कर ही लो। नया कैसे लाऊं, जीपीटी से पूछ ले। हाँ, हाँ। मुझे स्मार्ट मनी कोच वाला मैंने बना दिया है, आप उसके पास से मैनेज कर सकते हो मनी। तो यहाँ पे देखो, ये लिस्ट दिख रहा है सबको, लेफ्ट हैंड साइड में न्यू चैट लिखा है, सर्च चैट्स लिखा है, इमेज है, एप्स है, डीप रिसर्च है, कोडेक्स है, उसके नीचे है जीपीटीज। ये जीपीटीज है ना, जीपीटीज में लास्ट वाला होगा एक्सप्लोर जीपीटीज। क्या होगा? एक्सप्लोर जीपीटीज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट ऐसा लिखा है, व्हाइट व्हाइट जो बॉक्स है उसके अंदर क्रिएट ऐसा लिखा है प्लस सिंबल के बाद। तो ये व्हाइट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट के ऊपर, राइट। तो ऐसा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे जो प्लस है ना, वहां पे आप अपना ये कुछ सिंबल भी लिख रख सकते हो। मान लो कि आप जो जीपीटी बना रहे हो उसमें कुछ फोटो रखना है, राइट। हमारे ऐसा कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा फोन क्या में। फोन यार में? एक बार बैक कर, यार एक बार बैक हाँ करके बताओ ना, मेरा थोड़ा चिपक गया था। फोन में ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ ऐसा बोल रही हूँ। ओके, फोन का मैंने अभी ऐसा बोला कि फोन का मैं बाद में बताऊंगा, अभी लैपटॉप है ना उसको उसमें सीख लो आप। फोन का अभी फोन ओके में ऑप्शन नहीं आ रहा है वो क्रिएट। यार ये कहाँ से ओके। खुलेगा, फिर से एक बार बताओ ना, ये कहाँ से खुलेगा। ओके, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जीपीटीज दिख रहा है आपको, जीपीटीज। हाँ हाँ। उसमें सबसे नीचे है एक्सप्लोर जीपीटीज। ओके। एक्सप्लोर जीपीटीज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये स्क्रीन ओपन होगा। हम्म उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में है क्रिएट। क्रिएट के हम्म ऊपर क्लिक करना है। हम्म तो बाय डिफॉल्ट ऐसा आ सकता है सभी लोगों को, राइट, ऐसा स्क्रीन। उसमें देखो ऊपर क्रिएट और बाजू में कॉन्फ़िगर, तो कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम्म प्लस वाला सिंबल है, उसमें आपको अगर कुछ लोगो डालना है अपना तो वो लोगो ले सकते हो, इधर कोई फोटो डालना है तो फोटो ले सकते हो, ये सब यहाँ से अपलोड करके कर सकते हो। नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दो, राइट। फिर यहाँ पे आपका जो भी नाम देना है ना वो नाम इधर दे दो। भगवत गीता डालना है अभी, वो नाम क्या देना है वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मेरे को ये बनाना है तो कौन सा नाम। इंस्टाग्राम पोस्ट मेकर है तो तीसरे बने ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट। तो ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट क्या है कि अपनी ब्रांड के अलग अलग विजुअल्स बनाते हैं, ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट। जैसा कुछ भी ओके। नाम इसका दे दो भी इधर। आपने इसका भी आपने शॉर्ट बताया था ना कि इस तरह से हम जीपीटी से ही पूछ सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने बताया था ना, अभी मैंने इधर दिखाया था ना वो, कि मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि मेरे को क्या करना है, कि आई वांट टू मेक माय ओन जीपीटी, मैं मेरा अपना जीपीटी बनाना चाहता हूँ। उसमें क्या करना है, मेरे को एक रिच डैड पुअर डैड फाइल अपलोड करना है, और मेरे को फाइनेंस बजट मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग फाइनेंस टिप्स भी उसके पास से लेनी है। तो उसके लिए मेरे को टोटल डिटेल
इंस्ट्रक्शन दो इंक्लूडिंग नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन एंड 5 कन्वर्जन स्टार्टर। ऐसा मेरे को दे दे। तो उसने क्या किया है, पहले जीपीटी का नेम आइडियाज बता दिया मेरे को, फिर इसमें से आप नाम चूज कर सकते हो। वेल्थ मेंटर एआई, स्मार्ट मनी कोच, रिच माइंड फाइनेंस जीपीटी, मनी मास्टरी एआई या कैश फ्लो गुरु, ऐसा सब नाम उसने सजेस्ट किया। उसमें से कोई भी नाम लेके मैं वहां पे नाम डाल दूंगा। तो मैंने स्मार्ट मनी कोच वाला नाम इधर ऐड कर दिया है, स्मार्ट मनी कोच वाला, राइट। फिर क्या आता है उसमें, नेम के बाद क्या आता है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट है कि 300 से ज्यादा कैरेक्टर उसमें नहीं रख सकते आप। तो 300 से कम कैरेक्टर वाला नाम है ना, वो ले लेना है। इधर देखो उसने 2 डिस्क्रिप्शन दिए, एक शॉर्ट वाला दिया है, एक लॉन्ग वाला दिया है। तो लॉन्ग वाला में 300 से ज्यादा कैरेक्टर हो जाते हैं, तो मैंने शॉर्ट वाला कॉपी करके उसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। ये करेगा क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है कि वो पढ़ के सबको पता चल जाए कि इसमें से मैं ये क्या कर सकता हूँ। देखो इसमें क्या किया कि योर पर्सनल फाइनेंस कोच इंस्पायर्ड बाय रिच डैड प्रिंसिपल्स, लर्न बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप। ऐसा आप ये जीपीटी से कर सकते हो या काम करवा सकते हो। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग, ये सब ये करके देगा। मुझे उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैं बुक तो अपलोड कर दूंगा, फिर उसमें से आंसर निकाल के कैसे देने हैं। कोई सवाल करेगा तो उसको आंसर कैसे देने हैं, तो वो पूरा फ्लो उसको समझाना है। वो इंस्ट्रक्शन में आएगा कि मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक अपलोड कर दी है, राइट। अभी उसमें से कोई सवाल करेगा कि मंथली बजट, इसको कोई इतना ही लिखेगा मंथली बजट, तो मेरे को वो चैट जीपीटी आंसर कैसे देगा, वो इधर समझाना है उसको कि कोई भी आंसर दे तो उसको कैसे कैसे वर्क करना है। तो पहले तो मैंने उसको रोल दे दिया कि यू आर ए स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तो आपको कोई ऐसे सवाल करेगा तो एडवाइजर कैसे आंसर देगा, वो उसको समझ में आ जाएगा, राइट। तो पहले उसको रोल दे दिया। फिर उसमें ये भी लिखा कि इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ रिच डैड पुअर डैड। आप स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर तो हो, लेकिन कौन से इंस्पायर्ड हो कि वो बुक से, मीन्स वो बुक में से कुछ भी जो आता है ना वो आपको पता है, ऐसा। फिर गोल क्या है कि आपका गोल क्या है, आप जीपीटी हो, राइट। तो आपको करना क्या है, कोई भी सवाल है तो क्या करना है। तो ऐसा उसने हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको कि आपका गोल ये है कि टीच फाइनेंशियल लिटरेसी इन सिंपल लैंग्वेज। आपको सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल जो भी लिटरेसी है ना वो सिखानी है। फिर ये सब उसको एक गोल दे दिया। फिर उसका बिहेवियर रूल्स है। बिहेवियर मीन्स उसको वर्तन कैसे करना है, तो उसका रूल्स हमने उसको बता दिया कि आपको ये चीजें करनी है। कोई सवाल आता है तो ये सब उसके बिहेवियरल रूल है। ये रूल जीपीटी फॉलो करेगा, राइट। व्हेन तो ये हैंडलिंग पूरा कॉपी बजटिंग, करके डाल देना है ना? क्या, ये पूरा जो रूल है हाँ, वो ये पूरा पूरा कॉपी करके डाल देना है, पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। और इधर इंस्ट्रक्शंस है ना उसमें डाल देना है पूरा का पूरा। फिर कन्वर्जन स्टार्टर क्या है, जो शॉर्टकट। शॉर्टकट मीन्स कोई ऐसा सवाल है जो कॉमन जो सवाल वहां जनरली पे, पूछे जाते हैं वो सवाल ऊपर जनरली रहेंगे। जो पूछे जाते हैं ना ऐसे कॉमन सवाल है ना, उसको कन्वर्जन स्टार्टर बोलते हैं, राइट। कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में कॉमन सवाल क्या क्या रहेंगे, राइट। वो जो भी रहेंगे ना वो इधर कन्वर्जन स्टार्टर में डाल देना है। जनरली 3 से 4 कन्वर्जन स्टार्टर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, राइट। डाल दो। फिर नॉलेज है ना, नॉलेज कि वो चैट जीपीटी नॉलेज कहाँ से लेगा, तो उसके लिए फाइल अपलोड करनी है, राइट। एक मॉडल हम अभी यहाँ पे जो मॉडल है ना जीपीटी 5.3 में से हम यूज कर सकते हैं। मॉडल जीपीटी का वर्जन है। तो यहाँ पे नोट रिमूव कर ये जीपीटी 5.3 आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही दिखाएगा आप में भी। अभी यहाँ पे एक ही मॉडल ये दिखाएगा, राइट। ये यूज कर सकते हो आप। ये मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि जीपीटी है ना, जब पहले जीपीटी आया तो बेसिक था। उसके बाद उसने कुछ चेंजेस किए उसमें। पहले जीपीटी अपग्रेड अपग्रेड 2.0 आया, फिर 3.0 आया, फिर 3.5 आया, उसके बाद 4 आया, 5.0 आया, अभी 5.3 है ना वो लेटेस्ट, उसके भी लेटेस्ट है, लेकिन अभी हम गो वर्जन में 5.3 तक यूज कर सकते हैं।
तो उसमें क्या है, थोड़ा डेटाबेस वो अपग्रेड करके जाता है। पहले उसके बाद थोड़ा कम डेटा था, कम नॉलेज था, और कम वो कहते हैं ना, वो सोचने की क्षमता थी। तो अभी जैसे वो मॉडल अपग्रेड होता है ना, उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये मॉडल यूज करेंगे, इसलिए वो इस हिसाब से वो सब सोचेगा और आपको आंसर देगा। तो ऐसा है। फिर फिर यहाँ क्या पे करना ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। है? राइट ओके। हैंड साइड में ऊपर है ना, ये सब डाल लोगे ना, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। तो थोड़ी क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें बीच वाला ऑप्शन है ना, एनीवन विद द लिंक। एक आएगा ओनली, ओनली मी। ओनली मी मीन्स मैं ही यूज कर पाऊंगा और कोई यूज नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन होगा एनीवन विद द लिंक। तो एनीवन विद द लिंक है ना, वो रखना है अपने को, क्योंकि ये लिंक पे जो जिसके पास भी ये लिंक होगी ना, वो यूज कर सकेगा ऐसा। अगर आपको आपके सिवा किसी और को नहीं देना है तो ओनली मी पे क्लिक करके क्रिएट करना है। और सब आप ऐसा चाहते हो कि मैंने जो बनाया वो सब लोग यूज करें, तो एनीवन विद द लिंक वाला करना है। और लिंक जिसको आपको देना है उसको लिंक दे सकते हो। जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप में जो लिंक शेयर किया वो आप सब लोग यूज कर सकते हो। समझ में आया? अभी कितने लोगों को समझ में आया कि कैसे बनाते हैं अपना जीपीटी? तो ये शेयर कहाँ से होता है शेयर? शेयर करने के लिए ना, अभी देखो, ये मैं स्मार्ट मनी कोच वाला मैंने ओपन किया है इधर, राइट? होता है थोड़ी देर में। ओके, अभी हो गया। तो यहाँ पे पहले ऊपर एक स्मार्ट मनी कोच ऑटो ऐसा नाम लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? उसके बाजू में एक नीचे डाउन एरो है, राइट? डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा कॉपी लिंक वाला एक ऑप्शन आएगा। कॉपी लिंक करना है, फिर व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करना है और शेयर करना है। ओके। ये मैंने कर दिया है ऑलरेडी शेयर, राइट? इससे शेयर होता है। फिर जो भी वो लिंक पे क्लिक करेगा ना, उसके अंदर वो आ जाएगा उसके जीपीटी में। यहाँ पे देखो, ये सब करोड़ शटर हमने डाले थे, वो आ गए 4। फिर ये ब्रांड विजुअल आर्किटेक्ट है, तो उसमें भी उसका 4 कन्वर्जन स्टार्टर होगा। क्रिएट ए प्रमोशनल पोस्टर फॉर माय बिजनेस, मेरे को ऐसा करना है। क्रिएट ए फेस्टिवल ओवर क्रिएटिव इन एचडी। क्रिएट ए हायरिंग अनाउंसमेंट पोस्टर, मेरे को कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी को हायर करना है, उसके लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। मेक ए टेस्टिमोनियल बेस्ड मार्केटिंग क्रिएटिव, ये बनाना है, राइट? तो जैसे ये क्लिक करेंगे ना, वो तुरंत हमें रिप्लाई करेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन इधर लिखा है उसने, ये डिस्क्रिप्शन उसने क्या लिखा होगा, ये डिस्क्रिप्शन लिखा है उसने। और हाँ, एक बार हमने जो बना दिया है ना हमारा मशीन, उसको हम कभी भी एडिट भी कर सकते हैं। मान लो कि अभी रिच डैड पुअर डैड एक ही बुक उसमें डाला है, अभी नया भी हम बुक ऐड करना है, और कोई बुक ऐड करना है इसमें। मनी मैट्रिक्स ऐसा एक बुक है, वो भी उसमें ऐड करना है, तो कर सकते हो बाद में भी। अभी मैंने यहाँ पे, लेकिन जिसने बनाया है ना वो ही एडिट कर सकता है। ओनर जो है ना वो एडिट कर सकता है। यूज सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एडिट ओनर एक ही कर सकता है, राइट? अभी स्मार्ट मनी कोच वाला मैंने बनाया है ना, तो मेरे अकाउंट में ही वो एडिट होगा, आप सब एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे ना, तो एडिट जीपीटी का एक ऑप्शन है, वहां पे मैं जाऊंगा ना, तो फिर से वो पूरा ओपन होगा। देखो आ गया स्मार्ट मनी, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, ये सब इधर आ जाएगा फिर से। फिर यहाँ पे मेरे को और बुक ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ इधर, राइट? फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। लिंक वो सब यही रहेगा, वो उसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो। अभी किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन है हसमुख भाई? हाँ बिहार भाई, मैंने जो ग्रुप में डाला है ना,
वो ऐप जो होती है ना उससे ये सब दिख रहा है, मिस दिखता है उसमें, एक्सप्लोर जीपीटी और दिखता है उसमें। जो चैट जीपीटी ऐप है ना उसमें नहीं दिख रहा है, मोबाइल वाली में। मैंने जो भेजी है ना उसमें दिख रहा है, सब कुछ क्रिएट कर सकते हो उसमें भी, फिर जो से वेबसाइट बताओ। थ्रू वाली होगी। मैंने जो अभी चैट मोबाइल ग्रुप में डाला है, उसमें ऐसा बोल रहा है कि वो हार्मफुल है। ये एपीके कहाँ से डाला आपने? वो ग्रुप ये में मैं, हाँ वो मैं यूज करता हूँ, उसमें से ये सब जो आप तुम सिखा रहे हो ना अभी, उसमें सब दिखता है। बाकी जो चैट जीपीटी ऐप में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई ऐसे एपीके ना, एपीके ग्रुप में मत शेयर करो क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं, वायरस आता है यहाँ से। हमें ऑलवेज है ना, कोई भी एप्लीकेशन फाइल है ना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का रखो। कभी भी कोई भी एपीके फाइल किसी को भी शेयर मत करो। अगर जो भी हार्मफुल नहीं है ना वो सब प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे अपलोडेड होते हैं, तो डायरेक्टली उसका लिंक भेज दो, वहां से वो गूगल पे डाउनलोड कर लेगा प्ले स्टोर में जाके। डायरेक्ट ओके। एपीके मत शेयर करो किसी को भी, क्योंकि ये एपीके से ही ज्यादातर हैक होते हैं ना, वो एपीके फाइल से ही होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इससे हैकिंग होगा, लेकिन ज्यादातर जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना वो एपीके फाइल से होते हैं। बिहार, मुझे क्वेश्चन था, पूछूं? बोलो। जैसे मनीषा और मैं एक मशीन बना रहे शुगर के लिए, शुगर एडवाइस का, हम्म राइट? हम्म तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, कन्वर्जेशन दे दिया, मशीन का नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी कर लिया। तो अभी उधर मुझे नॉलेज में क्या डालना चाहिए? नॉलेज में डायबिटीज या शुगर के रिगार्डिंग जो भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अच्छे अच्छे, वो डालनी चाहिए, वो बुक ताकि उधर डाउनलोड से वो करके मुझे डालना जवाब दे, है। ताकि उधर से वो मुझे जवाब दे। उधर से फाइंड करके वो आपको जवाब देंगे। वो बुक का नाम भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ना कि बेस्ट बुक कौन हाँ सी है हाँ ये। हाँ, थैंक यू, आप थैंक पूछ यू। सकते हैं, गुड आइडिया। आपको शुगर के रिगार्डिंग जो भी बुक चाहिए वो मेरे को बताओ, तो कहाँ से डाउनलोड करनी है ना वो भी उसको पूछ लो, वो भी बता देंगे वो कहाँ से मिलेगी, ये डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। और अच्छी अच्छी वाली चार नॉलेज है पांच ना, सोर्स। नॉलेज है ना, वो दिमाग है, उसको दिमाग देना पड़ेगा, ऐसा ही ना बिहार? हाँ, नॉलेज है वो दिमाग है उसका। और सारी जगह पे बुक नहीं मिलेगी, जैसे मैंने मेरे बिजनेस का बताया ना, तो अभी बिजनेस का ये बुक डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस में मैं कैसे काम करता हूँ ना, वो मुझे लिख के ही डालना पड़ेगा उसको। हम्म हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास आपका कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो उसको एक नोटपैड में या वर्ड में लिख के वो फाइल अपलोड कर सकते हो। मैंने भी किया ऐसा है। किया मैंने, जितने भी नियम रूल्स, जितने भी मेरी फाइल थी ना, वो सब डाल दी थी, वर्कर एग्रीमेंट, वो सब डाल दिए मैंने। हाँ, तो वो कर सकते हैं ना, वो वर्क करेगा। ओके बिहार, 4 मिनट है हमारे पास, अभी इन लोगों को क्या प्रैक्टिस करने को बोलना है और क्या है? सब लोगों को अपना अपना एक मशीन बनाना है और वो मशीन ग्रुप में शेयर करना है। नहीं समझ में आता है तो बड़ी को पूछो, बड़ी को समझ में नहीं आता है तो कोच को पूछो, मेरे को पूछो। तो आपके 2 कोच है, मैं और नैना, राइट? सबको शायद पता होगा। नहीं, हमसे नहीं होगा तो हम आपको बिहार के पास भेजेंगे, या तो बिहार से समझ के देंगे। यस केवल? ફોનમાં કેવી રીતે બનાવવાનું? फोन का मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि हमने फोन में ऑप्शन आ नहीं रहा है, लेकिन बनता तो होगा, वो मैं देख के आपको बता दूंगा। આજનો વિડીયો મોકલી શકો? फोन में है ना बिहार, ऐप में फोन में क्लिक करना है फिर आएगा। कहाँ पे क्लिक करना है? ऐप में, ऐप पे ऐप क्लिक में। करोगे ना फिर जीपीटी दिखेगा कोने पे राइट साइड। लेकिन वहां पे भी एक्सप्लोरर जीपीटी नहीं आ ન્યુ रहा। પ્રોજેક્ટ કરીને છે। नहीं आएगा, थोड़ा स्लो होगा। एक्सप्लोर जीपीटी थोड़ा तो आता है। नीचे नीचे स्कॉलर जीपीटी आता है लिखा हुआ, क्रिएट कैनवा के नीचे होता है। क्रिएट का ऑप्शन नहीं आता है, वो मैंने देखा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का मतलब ऐप दोनों में अलग अलग है सेटिंग। इसमें प्रोग्राम है, आईफोन वालों को प्रोग्राम ऑप्शन है जीपीटी की जगह। प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट है, हाँ। प्रोजेक्ट अलग है।
प्रोजेक्ट तो एंड्रॉइड में भी आता है, लेकिन प्रोजेक्ट है ना वो अलग है। जीपीटीज तो है ही नहीं। मोबाइल में जीपीटी नहीं है। नहीं। देखेंगे हम। बिहार एक काम करेगा, कॉलर जीपीटी है। ये भी कोई चैट जीपीटी को ही पूछ लो मोबाइल में कहाँ पे आता है। हाँ वो सही है। एक राइट वो आइडिया। चीज करेंगे बिहार, होगा ना तो हम જીપીટી છે પણ પછી નેક્स्ट ઓપ્શન નથી બધા। सुनिए आप लोग, हम है ना आपको एक 30 मिनट का कोशिश करेंगे, अगर ये हो गया ना मोबाइल से कैसे होता है ना, उसका 30 या 20 मिनट का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक सेशन दे देंगे, हम जान लेते हैं। ठीक है, कल या परसों या मंडे को हम हमारी वर्केबिलिटी देख लेते हैं। और आज का सेशन का वीडियो मिलेगा तो हम लैपटॉप में सीख सके। पहले आप जो सिखाया है ना वो बिहार बताएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करो उतना मशीन बनाने का। बहुत इजी है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो सब लोग। थोड़ा करके आओ ना, फिर अगले सेशन में देखेंगे, और ये सच में बहुत काम की चीज है। और ये भगवत गीता वाला जो भी डाला ना उसका यूज करो, आप अपना अपना एक एक प्रॉब्लम उसको बताओ तो वो कैसा सॉल्यूशन देता है ना वो भी देखो आप। फिर ये मनी बिहार वाला एक है। शेयर करूं मैं, भगवत गीता का 1 मिनट है। यस कर दो। आज है ना मैंने भगवत गीता को अभी पूछा, मेरी कंपनी में है ना मेरे रिलेटिव्स काम करते हैं, वो मेरे यहाँ से गुड्स ले जाते हैं, तो गुड्स ले जाके कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है, पैच कटिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स मेरे वर्कर से भरवाते हैं, उठवाते हैं, और अपने मतलब लोड करवाते हैं। फिर आज मैंने बोला मेरे वर्कर को कि तू जो है ना ये नहीं करना है, उनका काम वो करेंगे, तू उसको रेडी करके दे, वो उठा के लेके जाएंगे, तू तेरा काम कर, तू ये करेगा तो तेरा काम कब होगा, क्योंकि इस तरह से 10 लोग इधर आते हैं। तो रिलेटिव्स को थोड़ा बुरा लगा, यार हम रिलेटिव से इतना नहीं करवाओगे तुम। तो मैंने ये बात भगवत गीता की चैट जीपीटी को बताया कि मैंने ये सही किया या गलत किया। तो उसने मुझे मस्त आंसर दिया कि तूने कर्म के हिसाब से सही किया बेटा, पर तेरी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कि उसको बुरा नहीं लगे, या तुझे तुझे बैठ के बता, मतलब सारा बैठ के उसको समझा सकता था तू उसको कि देखो ये कंपनी के नियम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बिजनेस के रूल के हिसाब से ये करेंगे तो सही रहेगा, ये करेंगे तो नहीं सही रहेगा, मतलब इतना मस्त लिखा था भगवत गीता के हिसाब से, तो पूरा बैठ गया मेरे को। तो ऐसे यूज हो सकता है हर एक मशीन का। ओके, इट्स up past 10 Bihar, anything you want? नो, दैट्स इट। लास्ट एक पूछना था मुझे कि यस पूछो। ये शेयरिंग की जो चीजें है, तो वो एक नंबर मेरे पास आया था, तो किसी ने बोला था कि मुझे ये ऑगस्ट का एआई है तो आप ये यूज करो। तो मैंने खाली व्हाट्सएप में नंबर सेव किया, तो वहां से इंस्ट्रक्शंस वगैरह आने लगी कि आपका जो हेल्थ का रिगार्डिंग कोई भी आप क्वेश्चन एज ए डॉक्टर आप पूछो, किसी भी दवाई का नाम बता दो तो वो कंटेंट वगैरह सब कुछ बता देता था। तो ये चीज सही है व्हाट्सएप वाली नंबर से सेव करने से, क्या लिंक या ऐसे कुछ कुछ गलत नहीं है ना इसमें? नहीं, खाली उसमें नंबर कुछ सेव गलत, करने से हाई लिखा खाली मैंने। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके ओके ओके, 1 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ भी बुखार वगैरह कुछ भी आता है, कोई गोली भी आती है, तो मैं वहां पर एक पोस्ट कर देता हूँ, तो वो मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन दे देता है कि भाई ये डायबिटीज का इसमें ऐसे होता है, इतना कंटेंट होता है, ये ज्यादा नहीं लेना, किडनी पे इफेक्ट होती है, सब कुछ ऐसे। हाँ ऑगस्ट तो का यूज एआई करो, नंबर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो थैंक चैट यू। तो है ना, चैटबॉट बोलते हैं उसको, चैटबॉट बनाते हैं बहुत सारे लोग ऐसा। हम्म। चैटबॉट उसको बोलते हैं। चैटबॉट का काम क्या है, उसको जो भी कोई भी एक इनपुट मिलता है ना, तो उसने भी एक उसका पूरा डेटाबेस होता है, वहां से लेके तुरंत वो रिटर्न कर देता है। तो मतलब वो व्हाट्सएप मशीन नहीं है, ये चैट जीपीटी वाला मशीन नहीं है, दूसरा अलग वर्जन है? नहीं, चैट जीपीटी वाला नहीं है वो, चैटबॉट वो व्हाट्सएप में काम करता है। ओके ओके, थैंक यू, समझ गया, व्हाट्सएप और थैंक टेक्स्ट यू। मैसेज में आता है, चैटबॉट का काम होता है ना वो है। ओके, थैंक यू। यस विघ्नेश। अगर किसी ने जीपीटी बनाया है और शेयर किया है हमसे, और हम उसमें कुछ भी डेटा सर्च करते हैं, तो वो डेटा जिसने बनाया है
जीपीटी, वो देख सकता है कि नहीं देख सकता? नहीं देख सकता। ओके, गुड तो क्वेश्चन। डोंट वरी विघ्नेश, आप भगवत गीता को कुछ भी पूछोगे हमें नहीं पता चले। हमें पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, भगवत गीता की बात नहीं है, बट दूसरा, फॉर एग्जांपल भौतिक सर ने जो शेयर किए हैं 2-3 जीपीटीज, और किसी ने शेयर करेंगे फ्यूचर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, गॉट यू। या ये चलो सवाल है। ऑफिशियली ये कंप्लीट है, 1-2 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है तो 10:35 को कंप्लीट करेंगे। और कोई है? वरना लेट्स कम। एक्सपीरियंस शेयर कर दो आज का आपका। एक्सपीरियंस क्या रहा है? आज का क्लास ऐसा लगा कि जैसे हम जैसे हमारा बैकग्राउंड है कॉमर्स का और हम पढ़ रहे हैं साइंस। ओके, साइंस का, ओके। गॉट यू। यस, ये अभी तक का શરૂઆત क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का, हसमुख? શરૂઆતમાં ઉપર થઈ ગયું પણ છેલ્લે છેલ્લે સમજાણું એટલે વાંધો ન આવ્યો, નકર એમ થયું કે આજનો આજ પાણીમાં જાય, પણ વાંધો ન આવ્યો, બધું કવર થઈ ગયું। ओके, आज ऐसा फीलिंग हुआ जैसे इंग्लिश क्लब का स्टार्टिंग हुआ है, फर्स्ट डे है और सिर पे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज। गॉट यू। एक बार बनाना सीख जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। इजी है, उसमें कुछ है कैन नहीं। यू? आप ट्राई करो, नहीं होता है तो कॉल करो, डायरेक्ट सिखा देंगे आप। आज का सेशन बहुत पावरफुल रहा वैसे। और अभी तो मैं सोचने में लग गया कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। वेरी हाँ, गुड। जैसे कि मैंने ऐसा बोला ना कि पेन एरिया, आपका 10 पेन एरिया लिखो, तो हाँ उसमें फिर उसका ऐसा इसका यूज कैसे कर सकते हो ना, वो सोचो। हाँ, जैसे कि एज अ टीचर मेरे को पता चला कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और कभी हाँ कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सवाल मेरे को भी पता नहीं होते तुरंत। राइट, तो अभी मैं यही बनाने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड वाइज मेरे पास पीडीएफ मुझे कहीं से भी मिल जाएगी सब्जेक्ट की, सब तो वो सब मैं डाल सब दूंगा सब्जेक्ट की और पीडीएफ तुरंत मिलती है। आंसर कभी, हाँ तुरंत आंसर शॉर्ट में या एक या दो सेंटेंस में कैसे मिलते हैं, हाँ, और वो अपने तो बुक में से कुछ ही ना कुछ मैं मिलेगा, बाहर क्रिएट का भी करूंगा। कोई नहीं आएगा, बुक में से ही मिलेगा आंसर। हाँ हाँ, ये आप करूंगा। जनरल पूछते हो ना तो पूरा दुनिया का सिलेबस लेके आपको बताएगा, लेकिन आप अपने बुक अपलोड कर दोगे ना तो अपने बुक में से ही आंसर देगा वो, तो वो हम्म बच्चों के लिए वो सही रहेगा। वरना वो भी बोलेंगे कि सिलेबस के बाहर का है। तो इसमें नहीं आप नहीं। सिलेबस के अंदर से इस सवाल का आंसर मिलेगा आपको। हम्म मैं है ना एक शेयर करता हूँ। मैं अभी आज फिर मेरे को थॉट है कि एक और ऐसी मशीन बनाता हूँ, मतलब फैमिली के लिए। सबके नेचर कैसे है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या बोलने से गर्म होता है, ठंडा होता है, सारा नॉलेज उसको डालूंगा। फिर हम्म अभी देखता हूँ उसको कैसे यूज करूँ, कौन कैसा है, क्या है, कैसे कपड़े पसंद है, सबकी एज क्या है, घर में कितने मेंबर है। राइट, एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ, नाम दूंगा पीसफुल फैमिली या पावरफुल फैमिली, जो भी है। फिर कुछ गड़बड़ होती है ना तो उसको पूछूंगा, आज है ना ये मनीषा को ऐसा बोला ना तो वो तड़क गई, तो मेरे को बताएगा कि बेटा तेरे को क्या करना चाहिए। राइट, यस। मतलब एक ट्राई के लिए तो बना सकते हैं मशीन, कुछ भी बना सकते हैं। और गो वर्जन आपने लिया है 1 महीने के लिए तो भरपूर यूज करो ना उसका। आपने 400 रुपये दिए है उसको, तो बनाओ, बहुत सारे सच में जीपीटी बना मितेश, लो आप। बिहार क्या होता है मालूम है, पहले कंपनी में इश्यू आते थे ना तो मतलब पूरी मीटिंग बुलाते थे, भाई को अभी इसका क्या करे। अभी कई बार ऐसा होता है कि उतने तक जाना ही नहीं पड़ता है, चैट जीपीटी को सारा बता देते हैं ना, तो क्योंकि उसको एंटायर कंपनी का पता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और नया नियम कानून मेरे कंपनी में आता है तो वो भी डाल देता हूँ, तो वो भी एक दिमाग बड़ा हो रहा है, तो उसको मेरी कंपनी का सारा नॉलेज है, तो सॉल्यूशन होते रहता है, तो फिर सबका अभी प्रॉपर। उसको एक बार नॉलेज मिल जाता है ना, फिर प्रॉम्प्ट भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तुरंत ही आप एक कुछ भी वर्ड डाल देते हैं ना तो वो अपने आप समझ जाता है कि ये इसके बारे में ही पूछ रहा है। अगर मैं अभी मेरे 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 जीपीटी में मैं डालूंगा ना, जेट जीपीटी में, कि मेरे को मेरी कंपनी का एक पोस्ट बना के दो, मेरे सिर्फ इतना ही लिखूंगा ना, तो भी वो आरएस ऑटोमेशन, उसको पता ही है कि मेरी कंपनी आरएस ऑटोमेशन ही है, वो ले लेगा। और मेरा फोन नंबर नाम सब लिख देगा, मैं फोन नंबर नाम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे दोबारा, उसको पता ही है अभी मेरा नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, वो ऑटोमेटिक लिख देता है।
वो सब याद रखता है। जो भी हम उसको देते हैं ना, वो सब एक बार दे दिए तो उसके पास सब डेटा होता है। यस जयेश। यस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा वंश एंटरप्राइज है ना, तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है कि मेरा झूले का काम है, ऐसा मेरा कंपनी का लोगो है, वो सब तुरंत मेरे को भी पोस्टर में बना के दे देता है कि ऐसा ऐसा है। एक बार पूरा वो पूरा इनपुट उसके पास रहता है। मैं कुछ भी डालता हूँ कुछ भी इमेज में, तो वो पूरा ऐसा सेटअप करके देता है, मेरा लोगो वगैरह, नाम वगैरह, मोबाइल नंबर। वो 3 चीज मेरे को डालनी नहीं पड़ती, वो तुरंत ले लेता है, कैचअप कर लेता है। और मैंने कल ऐसा डाला था कि मेरी कंपनी में मेरे को ये करना है, मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऐसा ही लिखा था बिजनेस। तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया कि उसका प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का बिजनेस है, मेरे को कहाँ कहाँ लीड मिलेगी, मेटा में मैं कौन से कस्टमर को टारगेट कर सकता हूँ, स्कूल है, वो सब उन्होंने मेरे को डायरेक्ट दिया था। मैंने उस पर स्पेसिफिक डाला भी नहीं था कि मेरा झूले का बिजनेस है। तो भी आई थिंक वो अपने को पढ़ रहा है, सीख अपने से मैच कर रहा है सब मेरे से, कि जयेश का ये वर्क है, पर्टिकुलर आईडी। यस, यस, गुड। ओके टीम बिहार, कैन वी कंक्लूड? यस यस, लेट्स कंप्लीट इट नाउ। चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड नाइट। મિતેશ ક્યારે જવાનું છે? સેટરડે. હું મંડે ના દિવસે આવું છું. અરે સેટરડે ગોઠવો ને યાર. મંડે ફાઇનલ થઈ ગયું હતું એવું હતું. ઓકે, બિહાર આવે છે કે? હવે બીજા કોઈ જોડે વાત નથી કરી આજ. મેસેજ નાખ્યો તો સતીશ ની વાત કરી હતી.